तो हमने एंट्री कर ली है कतर की राजधानी दोहा में। सब मेन प्रॉब्लम इधर पे वेदर का ही है। मेन कैसा है कि अच्छा। यहाँ गर्मी बहुत होती है। खूबसूरत जगह बनाई हुई है भाई, पैसे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे इसको यार। जो आर्किटेक्चर कमाल का है यहाँ पे। तब यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे रात हो ही नहीं रही, लाइटों से दिन हुआ है हर जगह। मैंने प्यार किया है। मैंने प्यार किया वाले है भाई ये। वेस्ट एशिया में बसा एक अरब मुल्क जो 1939 से पहले गरीब मछुआरों और समुद्र से मोती बीनने वालों का देश था। फिर यहाँ पर 1939 में पहली बार तेल की खोज हुई और देखते ही देखते यह मुल्क दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार हो गया। जी हाँ, इस देश का नाम है कतर और इस बार हम चलेंगे कतर की एक छोटी सी झलक को देखने। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए सफ़र में। आज तारीख है 30 दिसंबर 2023। तो सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और इस वक्त हम खड़े हैं अपने प्यारे भारत देश की राजधानी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ से हम लेने वाले हैं कतर एयरवेज की फ़्लाइट नंबर QR 571 जो हमें दिल्ली से कतर की राजधानी दोहा ले जाएगी। दिल्ली से दोहा की जो कुल दूरी है वो है लगभग 2500 किलोमीटर और यह फ़्लाइट हमें लगभग 4.5 घंटे में कतर की राजधानी दोहा में पहुंचा देगी। हाँ भाई, ठीक है। हाँ जी, आप भी आओगे? कहाँ से आए हो? मेवात से। मेवात से आए हैं ठीक है भाई, कहाँ जा रहे हो? जी। मेवात जाए, हमारा भाई गया, उसे छोड़ने के लिए आए। कहाँ गया भाई? भाई गया सऊदी अरब। सऊदी अरब। हाँ। बहुत बढ़िया। तो भाई एयरपोर्ट पे हमें मिली है एक शख्सियत, वो है हमारे भाई आशीष भारद्वाज जी। अरे सर, आप इतनी मेरे बारे में बोल देते हो, बहुत है। ये आपका अपने छोटा भाई हूँ। बहुत प्यारे भाई हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स को इन्होंने बनाया है। मतलब भाई कोई बुरा मत मानना, ठीक है, लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन हाँ इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है यूट्यूब इंडस्ट्री को बनाने में। बेसिकली मेरा काम जो है यूट्यूबर्स मैनेजमेंट का है। मैं कुछ बड़े टॉप क्रिएटर्स को मैनेज करता हूँ, जिनकी बैकएंड के जो भी उनकी कोई हेल्प होती है, कुछ भी चीज़ होती है, उनको सपोर्ट करता हूँ। और कुछ जो नए अपकमिंग क्रिएटर्स होते हैं उनको दूसरे तरीके से सपोर्ट करता हूँ कि फाइनेंशियली, मोरली कंटेंट कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें। तो भाई मेरा पॉडकास्ट चैनल है, सर के साथ पॉडकास्ट आ रहा है, जल्दी जल्दी आएगा। तो भाई बहुत ही प्यारे भाई हैं और यस बहुत ही हेल्पफुल इंसान हैं। और भाई कैसा रहा यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका दिल्ली में? सर दिल्ली का ही हूँ मैं। नहीं, ये जो एयरपोर्ट पे आज का एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं बता देता हूँ क्यों पूछ रहा हूँ भाई से। चेक इन में ही प्रॉब्लम हुई आज। जैसे हमारा एक भाई है छोटा यात्री डॉक्टर, हमेशा वो बेचारा सही कहता है बात को, लोग उसकी बात को पकड़ते हैं कि यार एमी तुझे तो कंप्लेंट रहती है। कंप्लेंट नहीं, यहाँ ये दिक्कत करते हैं। मांगी गई रिटर्न टिकट और टिकट के बाद मुझे कह रहे भाई होटल दिखाओ। बिल्कुल, ये क्या 7-8 दिन का। मैंने भाई 7-8 दिन का होटल मतलब मेरा अगर कोई रिश्तेदार रह रहा है, मान लो मैं फ्रांस जा रहा हूँ और मेरा कोई रिश्तेदार है, तो मैं क्यों होटल दिखाऊं भाई? मैं तो उसके घर रहूंगा जबरदस्ती होटल। ये तो और फिर वो आके जी सीनियर को बुलाते हैं। सीनियर ने आए, कहते हैं जी आपके पास क्रेडिट कार्ड है? मैंने कहा है। मेरा नाम भी नहीं पूछा उसने, क्रेडिट कार्ड पे देखा ही नहीं, मतलब मेरा नाम है नहीं है। मैंने कहा यार थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करो। तो वो बंदा मतलब ऐसे ही दिल पे ले गया, कहता भाई साहब सिस्टम बहुत अच्छा है हमारा, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मतलब इसमें इंडिया की बात कहाँ से आ गई? पहले तो मैं उस भाई को बोलूंगा राहुल। कंपनी के लिए बोला होगा आपने? मैंने किसी के लिए नहीं, हाँ कंपनी के। मैंने कहा ये कतर एयरवेज का या जो भी सिस्टम है, जो भी आपको ऐसे कहता है कि ज़बरदस्ती होटल बुक करो वगैरह, तो कहता है प्राउड टू बी एन इंडियन। ओ भाई, प्राउड टू बी एन इंडियन की हिंदी शायद होती है मुझे भारतीय होने पर गर्व है। तो यार पहले तो हिंदी में बोल ले, फिर प्राउड कर लियो इंडियन होने पे ना। तो यार मतलब बोल रहा है इंग्लिश में और बोल रहा है भाई प्राउड टू बी एन इंडियन। 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीखने से भाई आप बड़े नहीं हो जाते। प्लीज़ कस्टमर्स को थोड़ा सा प्यार से हैंडल करा कीजिए। आप जो भी चेक इन स्टाफ है दिल्ली में खासकर, कभी कभी लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, कभी कभी बहुत एरोगेंट मिलते हैं। तो आपका वो वाला एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ मैं, सही रही चेक इन? मेरा बिल्कुल ठीक था। जनरली क्या पहले मिलते थे रिटर्न टिकट और वो मांगते, होटल मांगते, इस बार नहीं मांगा।
नहीं मांगा? इस बार नहीं मांगा, मैं शौक चलो। कि हर बार जनरली देखो शॉक्ड है भाई भी, कितना ट्रैवल इन्होंने किया उसके बाद भी शॉक्ड है, इन्हें पता है कि यहाँ ये ड्रामा होता है। मुझे रिटर्न टिकट बुक करनी नहीं थी, मैंने मजबूरी में बुक करी। Yes. मेरा ये था कि मैंने कहा वहां जाके डिसाइड करेंगे 4-5 दिन और एक्स्ट्रा करेंगे, Yes. लेकिन अभी ये था ना कि एयरपोर्ट पे जाके अगर बुक करनी पड़ी तो और ओवर कॉस्टली पड़ती है, तो पहले ही बुक करनी पड़ेगी मजबूरी में। अब यही प्रॉब्लम है, देखो जबरदस्ती मतलब रिटर्न टिकट बुक करा के आओ। थाईलैंड वाले वीजा नहीं मांग रहे। हाँ देखो थाईलैंड वाले हम लोगों से वीजा नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि भाई आओ, आप रहो यहाँ पर बिल्कुल। महीना 15 दिन जो भी उन्होंने कहा होगा, लेकिन इनको रिटर्न वाली टिकट चाहिए। अब यार किसी को 2 दिन फालतू रहना है, वो चेंज कराएगा, पैसे भरेगा, जबरदस्ती अपने अपने लोगों के पैसे खराब करा रहे हो आप लोग। मुझे तो भाई ये स्कैम लगता है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती फ्लाइट वालों से होटल बुक किया जाते हैं, होटल वालों की, ताकि इनकम हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है, बात है। और जबरदस्ती ये फ्लाइट की रिटर्न टिकट, क्योंकि कैंसिलेशन के भी कुछ चार्ज लगते हैं, आप कैंसिल कराओगे तो भी 5-10 हज़ार रुपये कुछ ना कुछ शायद लग जाते हैं। तो मुझे लगता है भाई ये रिटर्न टिकट मांगने वाला जो सिस्टम है ना, वो शायद मतलब, और यहीं मांगते हैं बस इंडिया में, ज़्यादातर कंट्रीज में नहीं मांगते, कहीं कहीं मांग लेते होंगे, लेकिन इंडिया में ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इसलिए पूछ रहा था सर, बिल्कुल agree। चलो भाई। बाकी हमारे सर सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको नॉर्थ इंडिया वाली वीडियो से जानता हूँ। मैं नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाली वीडियो से जानता हूँ, और सर का कंटेंट बहुत प्यार लगता है मुझे। लव यू सर के साथ थैंक यू। पॉडकास्ट आ रहा है, रेडी रहना भाइयों मेरे जी channel जी पे। भाई जरूर podcast देखना। देखेंगे जल्दी, इस Thank हफ्ते आ you. जाएगा शायद। थैंक यू, एंजॉय योर हॉलीडेज। बिल्कुल सर, बाय बाय सर। भाई थाईलैंड जा रहे हैं सर बीवी के साथ। बीवी के साथ, भाभी हमारी खड़ी हैं और साले साहब भी खड़े हैं भाई के। भाभी जी हेलो। तो सर बीवी के साथ जा रहा हूँ सर, तो ऐसा कोई गलत ना सोचो मेरे बारे में प्लीज। यार थाईलैंड अच्छी जगह है यार। बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ देखा यार, फिर बीवी के लिए बीवी के नहीं जा रहे, जबरदस्ती लेके जा रही है। शॉपिंग। गुड भाभी जी, अच्छा लगता है थाईलैंड शॉपिंग या घूमना? मस्ती। थाईलैंड थाईलैंड बढ़िया जगह। यस थाईलैंड अच्छी जगह, आई लाइक इट। चलो ओके ब्रो, लव यू, सी यू, ओके बाय बाय। बाय बाय जी मेरा गेट आ गया, ये रहा 1 नंबर। बाय, थैंक यू थैंक यू। अपना जो फ्लाइट टाइम था वो था सुबह के 9:55 का, और फ्लाइट हो गई है डिले थोड़ी सी 40 मिनट, और अभी जो टाइम है वो है 10:35, और अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, बोर्डिंग करा रहे हैं। एक यार बंदा बहुत बढ़िया था जिसने मेरी चेक इन की ना, वो बंदा सही था, ये भाई हैं वो, ये बहुत बढ़िया लड़का था। लेकिन ज़्यादातर यार हम लोग कंप्लेंट नहीं करते, लगता है भाइयों को, बहुत से लोगों को, कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं। नहीं, ये कंप्लेंट नहीं होती, ये मतलब जागरूकता ही समझो इस चीज़ को एक तरह की, कि हम या तो इन्हें जगाने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कम से कम, इसलिए हम लोग ये बता देते हैं कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ये करते हैं। मतलब लॉजिक नहीं है ना यार, आप हफ्ते की बुकिंग दिखाओ, यार मुझे 10 दिन रहना, मुझे वहाँ से आगे कहीं जाना है, तो तुम क्या कर लोगे? और अगर ये इस बात से डरते हैं कि कोई जाके वहाँ फ़रार हो जाएगा, तो यार कोई 2 दिन की ओरिजिनल होटल बुकिंग करा के भी वहाँ जाके फ़रार हो सकता है। हाँ, एक रूल था या नहीं था मुझे नहीं पता, आप बता देना। मैंने ऐसा सुना था कि भाई जो अगर कोई पैसेंजर, मान लीजिए मैं जा रहा हूँ दोहा, अगर मेरे को एंट्री नहीं दी इमिग्रेशन ने, तो एयरलाइन की ड्यूटी होती है, वो मुझे वापस लेके आएंगे यहाँ पर। अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए, मैं मना कर दूँ कि नहीं है, तो भी शायद एयरलाइन को लाना पड़ेगा, शायद इसलिए ये रिटर्न टिकट मांगते हैं टूरिज़्म के केस में, अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो। थोड़ा सा मुझे ये पता है एक। बाकी होटल का तो यार मैं हफ्ता रहूँ, 10 दिन रहूँ, 15 दिन रहूँ, रिटर्न टिकट का भी ऐसी नीड होनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता ऐसे होने चाहिए। चलिए चलते हैं, बोर्डिंग करते हैं। कतार एयरवेज़ का मेंबर होने का फ़ायदा मिल गया है और भीड़ से बच गए हैं। नॉर्मल लाइन सामने है और अपने को प्रायोरिटी मिली है क्योंकि कतार एयरवेज़ के मेंबर हैं हम, ना कि यूट्यूबर होने की वजह से मिली। तो भाई ये इतनी भीड़ से बच गए, नहीं तो लाइन में लगना पड़ता बहुत लंबा। चलिए खैर चलते हैं आगे। फ़्लाइट में बोर्ड हमने कर लिया है, और भाई फ़्लाइट बहुत ही खूबसूरत है ये, और जो हमें सीट मिली है वो मिली है लेग स्पेस वाली, और ये फ़्लाइट है बोइंग 787-8 कतार एयरवेज़। सुबह के बजे हैं 11:35 और फ्लाइट ने टेक ऑफ कर दिया है। फ्लाइट लगभग 1 घंटा 40 मिनट लेट है ड्यू टू फॉग। मुझे ध्यान नहीं है कि लास्ट कतार एयरवेज़ में कब बैठा था, लेकिन इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ज़बरदस्त है। मतलब अगर हम बात करें मूवीज़ की खाली,
और बॉलीवुड मूवीज की। और यहाँ पर बहुत सारे लगभग 1 घंटे बाद यहाँ हुआ है फूड सर्व। पानी वह टिश्यू भी दिया था इन्होंने, मैंने हाथ को साफ कर लिया उससे। एक ये टॉवल, कुछ मीठा और एक ये है सब्जी और राइस, लोबिया एंड चिकन। देखने में तो बहुत स्वाद लग रहा है, खा के देखते हैं। फूड फिनिश हो गया है और फूड बहुत अच्छा था, नो डाउट बढ़िया फूड था। समय हुआ है 3 दोपहर के और हम लैंड कर चुके हैं दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम यहाँ के पूर्व शासक, जिनको लोकल भाषा में अमीर कहा जाता है, हमाद बिन खलीफा अल थानी के नाम पर रखा गया है। तो भाई साहब हम बाहर आ गए हैं और एक चीज़ जो दोहा एयरपोर्ट पे अच्छी है वो है ये वाटर फ्री का। कम से कम पानी होना चाहिए, बहुत से एयरपोर्ट पे नहीं होता वर्ल्ड में, लेकिन दोहा एयरपोर्ट पे विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कतर के टाइम के हिसाब से हमें कतर दोहा में पहुंच जाना चाहिए था लगभग 11:55 पे, लेकिन ड्यू टू फॉग फ्लाइट लेट हुई 1 घंटा और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर 1 बजे और दोपहर का यहाँ 1 बजा है। कतर के और भारत के टाइम में जो फ़र्क है वो है लगभग 2.5 घंटे का। कतर भारत से 2.5 घंटा पीछे है, यानी कि अगर कतर में बजा है दोपहर का 1 तो भारत में बजे होंगे दोपहर के 3:30। तो भाई कतर एयरपोर्ट पे तो उतर गए हैं और अब परेशानी है वीज़ा की। यहाँ से वीज़ा पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने लगा था कि यहाँ पर देखेंगे वीज़ा का क्या प्रोसीजर रहता है, क्योंकि बहुत सारी बातें थी वीज़ा को लेके। अब चल के पता लगेगा क्या रहेगा वीज़ा का प्रोसीजर। और मैंने वैसे तो एक होटल बुक करा लिया booking.com से, लेकिन ये मांगते हैं होटल इनकी जो एक विज़िट कतर या कतर ऐसे ही कुछ जो भी इनकी हैगी एक वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है उससे होटल होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। और फिलहाल ये भाई कतर एयरपोर्ट की पहचान है, ये जो स्कल्पचर आप देख रहे हैं ये। तो हमने एंट्री कर ली है कतर की राजधानी दोहा में। सबसे पहले तो स्वागत है आपका एक और नए देश में, और हमारे साथ हैं हमारे प्यारे भाई शोएब मेमन भाई। भारत में मुंबई में रहते हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं और इनकी वजह से ही हम घूमने आए। इन्होंने मेरे को बहुत प्यार से बुलाया बार बार कि भाई कतर आ गए और मुझसे मिले बिना चले गए तो भाई देख लेना। और देखो इनको देख के भाई फिर बनता भी है ना, ये पकड़ लेंगे मेरा हाथ तो मैं छुड़ा भी नहीं पाऊंगा। तो भाई अब करते हैं वीज़े की अपडेट। एक्चुअली मैं कतर आना चाहता था भाई से मिलके और बस जाना था, क्योंकि कल हमारी यहाँ से फ्रांस के लिए फ़्लाइट है। बट मेरे को एक चीज़ नहीं मिल पा रही थी, वीज़ा, और जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर बनाई है ये वीडियो। वीज़ा का मतलब वीज़ा की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही से नहीं मिल पा रही थी मुझको। बहुत जगह मैंने पढ़ा कि भाई अगर आपके पास US, UK, शेनेगन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ये वीज़ास हैं तो आपको कतर में एंट्री मिल जाती है इंडियन पासपोर्ट पर। और 1-2 बातें और थी कि भाई आपको यहाँ की जो वो है डिस्कवर कतर, वहाँ से आपको होटल बुक कराना है तो आपको एंट्री मिल जाएगी, मतलब वो वीज़ा मिल जाएगा। जितने दिन का होटल बुक कराएंगे उतने दिन की मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी कि यार कैसे एंट्री मिलेगी। और फिर एक और चीज़ थी कि मैं कतर एयरवेज से आ रहा हूँ, तो कतर एयरवेज से आने के लिए भी कोई एंट्री मिलती है, ट्रांजिट मिलता है नहीं मिलता। और मेरा जो हॉल्ट था यहाँ पर, वो जो स्टॉप ओवर था वो था 20 घंटे से ज़्यादा का। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में थी और मुझे लगा कि बहुत से लोग कतर एयरवेज से फ्लाई करते हैं जो कि कनाडा जाते हैं, यहाँ से UK जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत मेन एयरलाइन है। एयरलाइन नो डाउट बहुत अच्छी थी और एयरपोर्ट भी वर्ल्ड क्लास था इनका। कतर का बहुत शानदार एयरपोर्ट था। दिल्ली का एयरपोर्ट याद आया, और मुझे वो एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पर पानी हो, मतलब पानी का मतलब ड्रिंकिंग वाटर हो, क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे मैं गया जहाँ पर पीने तक का पानी नहीं देते यार। तो मेरे को वो एयरपोर्ट बहुत अच्छे लगते हैं एक। तो अब बात करते हैं मेरे साथ क्या हुआ। मैं पहुँचा इमिग्रेशन पे, मैं डायरेक्ट इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँच गया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई क्या चाहिए वीज़ा। मैंने कहा यस वीज़ा चाहिए, मुझे बाहर जाना है। तो कहते डिस्कवर कतर का जो वो है काउंटर, उस पर जाओ आप। मैं डिस्कवर कतर के काउंटर पे गया, वहाँ पर एक मैडम थी। मैडम ने बोला कि भाई आपको 2 दिन की कम से कम रिजर्वेशन चाहिए इंडियन पासपोर्ट पे।
मैंने कहा मैडम मेरा तो एक ही दिन है यहाँ पर, मैं 2 दिन की क्यों कराऊंगा? कहते नहीं, रूल इज़ रूल, ये रूल है। मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैडम मेरे पास यूएस वीज़ा है, यूके वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है, कनाडा वीज़ा भी था, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा भी था। तो कहती नहीं, ये कोई रूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको अगर वीज़ा लेना है या तो आप वहीं से कंट्री से लेके आओ, या फिर यहाँ पर आपको कम से कम 2 रात के लिए होटल बुक कराना पड़ेगा अगर आप भारतीय नागरिक हैं, भारतीय पासपोर्ट पे कतर घूमने आ रहे हैं तो। अब भाई आना था, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं। मैंने उनसे कहा जो मिनिमम आपका वो है होटल वो बता दो, 2 रातों के लिए कितना पड़ेगा। तो इंडियन करेंसी में लगभग 7500 रुपये का 2 रातों के लिए होटल पड़ रहा था। फिर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आया अपना, मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार कतर एयरवेज से तो बात हमने की नहीं अब तक, क्योंकि कतर एयरवेज से आए हम, उनसे एक बार बात करके देखते हैं। तो मैं कतर एयरवेज के काउंटर पे गया, वहाँ पर एक अपनी बहन छोटी मिल गई, वो कौर है, ठीक है, पूरा नाम मैंने बहन का देखा नहीं, मुझे कौर दिखी। मैंने कहा ठीक है, सत श्री अकाल हुई और उस बहन को मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे, मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है यहाँ से वापसी की और मैं कतर एयरवेज से फ्लाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री होटल भी दे रहे हैं और आपको ड्रॉप ऑफ भी देंगे और आपका पिकअप भी हम सुबह करेंगे जब आपकी फ़्लाइट है। और उन्होंने मुझे 150 यहाँ की जो कतरी रियाल जो करेंसी है वो भी दी हैं कि वो आप होटल में स्पेंड कर लें, मतलब डिनर वगैरह आपने करना है तो भाई डिस्कवर कतर से आपको बुक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब मुझे बुक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपकी दुआओं से 7500 रुपये वो भी बचे और भाई मेरे को एंट्री मिल गई कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट के द्वारा मैं आया। तो और भाई कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई कतर एयरवेज़ ने मुझको कुछ भी फ्री नहीं दिया, ठीक है, मतलब टिकट वगैरह फ्री नहीं दी। अभी तो मेरा हॉल्ट ही 20 घंटे का था, तो अगर 8 घंटे से ऊपर होता है तो समटाइम एयरलाइन दे देती हैं, वही मुझे पता था, मैंने उसको एक्सपीरियंस को यूज़ किया। तो हम पहुंच चुके हैं कतर और जिस जगह हम खड़े हैं ये है बहुत ही फेमस कॉर्निश कतर दोहा का। तो भाई हम कॉर्निश पे बैठ गए हैं यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी में भाई के साथ। शोएब भाई कितने साल हो गए यहाँ पे आपको? मेरे को टोटल होगा इधर पे 6 इयर्स। 6 इयर्स। कैसा कैसा कंट्री? 6 इयर्स कंटिन्यू हुआ है, पर कैसा है 2013 में भी इधर था मैं, 7 महीने रुका था, चला गया था, फिर उसके बाद 2017 में आया, फिर 8 डेज रुका था, फिर चला गया था, फिर 2019 में आया, तो अभी तक कंटिन्यू है। हाँ, अब आपको भाग गई है कंट्री है। मेन प्रॉब्लम इधर पे वेदर का ही है। मेन कैसा है, अच्छा, गर्मी बहुत होती है, ओके। नेक्स्ट लेवल 55 डिग्री, 52 डिग्री, 51 डिग्री पहुंच जाता है, ह्यूमिडिटी 90 प्लस हो जाता है, तो अनबेरेबल होता है वो चीज़। और किसी को आना हो तो उसके लिए बताओ कैसी है ये कंट्री? जॉब के लिए मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। सेफ, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 4th पे आई है रैंक सेफ्टी में। सेफ्टी में। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इधर पे, बहुत बढ़िया। जॉब के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, मिल जाता है, थोड़ा सा जो जो पड़ेगा। पेमेंट वगैरह है, जैसे बाहर से आके हम यहाँ जॉब करते हैं और यहाँ की किसी कंपनी में कर रहे हैं तो टाइम से मिल जाती है, सैलरी वगैरह सब सब। जगह लेट होता ही है, तो कभी कैसा है कि 1-2 दिन 30-30 डेट होती है, तो 20th को भी आ जाती है कभी, अच्छा, चलो। या तो फिर 1 या 2 तारीख भी होता है, या कि 22nd को भी आ जाता है। और सबसे बड़ा फायदा है अपने देश से पास में है, ये 3-3.5 घंटे में फ्लाइट। बोलते हैं 3.5 आवर्स लगता है, पर वो 2.5 घंटे में ऊपर। मुंबई से 2.5 घंटे में आते हैं, दिल्ली से 3.5 घंटे में पहुंचा मैं। पहले ही पहुंच जाते हैं, पर कैसा है, ऊपर वो लोग घुमाते हैं थोड़ा बहुत। जी जी जी। चलो भाई कॉफी पीते हैं, पहले सफर की शुरुआत करते हैं बस कॉफी से। चीयर्स। तो भाई जैसा कि शोएब मेमन भाई ने बताया कि एक बहुत ही सेफ कंट्री है और वाकई जो ये अरब कंट्री हैं ये सेफ तो हैं। और हम अभी खड़े हैं दोहा की स्काई लाइन के नीचे। बहुत ही फेमस है ये दोहा की स्काई लाइन। आपने जब भी दोहा का जिक्र सुना होगा तो ये स्काई लाइन आपने ज़रूर देखी होगी। ये कोस्टा कॉफ़ी जहाँ पे हम बैठे हुए थे, और ये पीछे है शेरेटन होटल, काफ़ी पुराना होटल है, ये भी दोहा की एक पहचान है। और जब भी आप दोहा को देखेंगे तो ये शेरेटन होटल भी दिखेगा। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग दुनिया के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं कतर में आके। कतर की अपनी जो आबादी है वो तो है सिर्फ 3-3.25 लाख, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो रहते हैं लगभग 27 लाख। और
आपको जान के हैरानी या खुशी होगी कि 7 लाख जो हैं वो भारतीय यहाँ पर रहते हैं 27 लाख में से। और भाई आपको अगर रिवर क्रूजिंग वगैरह का शौक़ है तो ये डाउ क्रूज़ जो लकड़ी की बोट होती है वो यहाँ पर आपको घुमा देती है, और ये लेते हैं 10 रियाल, मतलब 15-20 आपको बोलेंगे लेकिन 10 में ले जाते हैं। आधे घंटे का टूर होता है, आपको यहाँ पर दोहा की स्काई लाइन वगैरह दिखा देते हैं ये। कैसे हो? भाई ये अपना राशिद भाई है बांग्लादेश से। दिल्ली में 1-2 बार भाई से मुलाकात हुई है, भाई आए हैं। और भाई यहीं गोवा में कितना टाइम से हो आप? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। ये भी एक प्यारा भाई है जिसके बिना मैं दोहा से जा नहीं सकता था मिले बिना। भाई थैंक यू, आओ घूमते फिरते हैं। खूबसूरत जगह बनाई हुई है भाई, पैसे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे इसको यार, देखना मज़ेदार। अब भाई इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देख लो आप, कमाल की, जैसे गिर रही हो बिल्डिंग ना। और ये भाई मॉल है, शॉपिंग मॉल गलेरिया लफायते। और भाई एक ये देख लो, ये क्या शंख बना रखा है, बरमी फेस्टिवल। ये होटल है भाई, चेडा होटल। चिड़ा। हाँ। भाई ये है कतारा कल्चरल विलेज। तो आर्किटेक्चर कमाल का है यहाँ पे, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स हैं, पता नहीं कैसी कैसी टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग, कोई किसी शेप की कोई किसी शेप की बिल्डिंग दिखी यहाँ पर यार। सो भाई कहाँ से ले आए इतना मतलब तेल यार? भाई तेल की खोज करो भाई हिंदुस्तान वालों। कल से खुदाई करेंगे राजस्थान जाके। राजस्थान में खुदाई कर दो मिल जाए, भरोसा नहीं। क्यों डेजर्ट है वो भी। भाई, सारे डेजर्ट खोद दो, तेल ढूंढो भाई, तेल ढूंढो। ये जो है होटल है, ये भी है। ये होटल है भाई? होटल है ओ भाई के टाइम पे ही शुरू हुआ है। ये बिल्डिंग देखो, ये एक होटल है। लो भाई हम पहुंच गए हैं मरीना फूड कोर्ट। खुशबू अभी से ही आ रही है। भाई खाने पीने के अगर आप शौकीन हो, मरीना फूड कोर्ट, भाई सब कुछ मिल जाएगा यहाँ, तो सारे तरह के कुजीन होंगे ये तो। लेट नाइट तक शुरू है ये। कितने बजे तक? 12 बजे तक, वीकेंड्स में और लेट तक। ओके, तो भाई रात 12 बजे तक खुलता है, वीकेंड्स में और लेट तक। थोड़ा सा ये अरब कंट्रियों का है ऐसा कि लेट नाइट तक खुलती हैं, और ये बढ़िया बात है। 1 जनवरी से 24/7 हो जाएगा पूरा कतार। हाँ वाह, 1 जनवरी 2024 से 24/7 मॉल्स वगैरह सब। ओके, तो अभी हम पहुंचे हैं दोहा के बिन उमरान एरिया में। भाई लेके आए हैं यहाँ पे बहुत मशहूर खाने की दुकानें हैं, कुछ हम कुछ खाने वाले हैं। लेकिन मैंने ये देखा, देखो मर्जा हाइपर मार्केट, नाम सही है मर्जा। ये है टर्किश शॉर्मा। भाई तो फूड आ गया हमारा, इसको एपेटाइजर बोलते हैं लेकिन हमूस है इसमें। ओ मेरी फेवरेट चीज़ है भाई ये। और चपाती, टर्किश ब्रेड कह लो, चपातियाँ कह लो, और ये वो चटनी होती है अपनी, तो ये फेवरेट है अपनी, ये कमजोरी है हमूस। बारबेक्यू, अनदर भाई ग्रिल्ड चिकन, कोफ्ता, और ये अगेन बारबेक्यू और रोटियाँ। मज़ा आ गया। बारबेक्यू भी बहुत पसंद है मुझे यहाँ का, अरब देशों का टर्किश फूड है एक्चुअली ये। और जो खाना खाया था भाई हमने सीरिया में, वो बड़ा कमाल था भाई। सीरिया में जब खाना खाया, कमाल, अल्टीमेट खाना था। चलो भाई खाते हैं खाना। भाई दुबई में भी एक सेम रोड ऐसा, पता नहीं अल जायद क्या नाम है उसका, शेख जायद रोड। शेख जायद रोड, बिल्कुल सेम ऐसा है।
भाई ये है कतरी पार्लियामेंट, कतर की पार्लियामेंट। तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे रात हो ही नहीं रही, लाइटों से दिन हुआ है हर जगह। और भाई ये एरिया है मुशर्रफ डाउनटाउन। भाई ये फीफा के टाइम डेवलप हुआ है सारा। फीफा में भाई बहुत कुछ बदला हुआ है, यहाँ पर बहुत कुछ बन गया हुआ है। इस पे फुटबॉल मैच होती फीफा में, पूरी भीड़ रहती होगी भाई यहाँ। पूरा पूरा बंद है। सामने जो हर कंट्री के फ्लैग्स थे, हाँ ये ओल्ड पोर्ट है कतर। भाई ये ओल्ड पोर्ट है दोहा का, और यहाँ पर खड़ा है एक क्रूज शिप, रिवियारा मजूरो करके इसका नाम है। और यार देखो पूरा शहर का शहर होता है, मतलब कैमरा तो नहीं दिखा सकता हर चीज़ को, बट अगर ऐसे देखोगे ना आगे वो पूरा शहर दिखेगा। तो भाई अभी हम आए हैं इस खूबसूरत जगह पे जो है इस्लामिक कल्चरल सेंटर यहाँ पर, और ये एक मस्जिद भी है और आइकन भी है दोहा कतर का। मेरे साथ भाई हैं, भाई ने थका दिया मुझे प्यार दे दे के, घुमा घुमा के, और राशिद भाई भी। और ये है सूक वाकिफ, जो कि सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है दोहा। ओल्ड कतर भी है। पूरी भीड़ भाड़ है भाई यहाँ पे, बहुत भीड़ भाड़ है। और भाई ये मतलब ये आज कम है आपके हिसाब से? ये वीकेंड खत्म हो गया, ओके, कल सबका ऑफिस है। थर्सडे नाइट और फ्राइडे नाइट ज्यादा रहता है बहुत होता है, बहुत चलने लगाने। आज है भाई सैटरडे नाइट, तो ये यहाँ पर जो होता है वो फ्राइडे को ऑफ होता है, और जो बड़ी जॉब वाले हैं उनका सैटरडे और फ्राइडे ऑफ होता है। तो कल सबकी जॉब है, सबको काम पे जाना है, इसलिए भाई कह रहे हैं कि ये भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम है। मैंने प्यार किया है। मैंने प्यार किया वाले है भाई ये। ये फल्कन है, कतर का नेशनल बर्ड है। इसकी फार्मिंग भी होती है, इसे पाला जाता है। इसकी रेस होती है। और एक बर्ड है जिसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया है, उसकी फार्मिंग करते हैं। और रेस में ऐसा होता है कि वो बर्ड को छोड़ा जाता है और ग्रुप्स ऑफ फाल्कन रहते हैं, जो जिसे पकड़ के फाल्कन अगर पकड़ के लेके आता है तो वो विनर होता है। तो मान लो अगर मेरा तुम्हारा फाल्कन है, हम हवा में छोड़ेंगे, वो बर्ड जिसने पकड़ के लेके आया तो वो रेस जीत गया है। तो फाल्कन है इसका नेशनल बर्ड कतर का। वाह, तो भाई ये फाल्कन है, नेशनल बर्ड है जो कतर का। बाकी भाई ने बताया इसकी फार्मिंग वगैरह होती है, आपने सुन लिया होगा शोएब भाई ने जो बताया। मिलेगा अरे वाह, अरेबिक डोसा विद न्यूट्रेला खाने वाले हम। और ये यहाँ पर बहुत मिल रहा है। पीछे जहाँ पर मार्केट थी वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही शॉप्स, यहाँ भी है। स्ट्रीट फूड के नाम पे भी यही मिल रहा है, और भाई को बहुत पसंद है, हमारे शोएब भाई को ये। हाँ भाई, अच्छा लगता है आपको भी ये? बहुत बंदा बहुत बढ़िया है ये अपना। डोसा होता है ना, हाँ तो उसका थोड़ा अपर वर्जन में ही डोसा के साथ ज्यादा पतला कर देते हैं, गाढ़ा रखते हैं। ला भाई टेस्ट करें न्यूट्रेला भी। न्यूट्रेला डोसा, कौन सा डोसा था भाई? न्यूटेला। न्यूट्रेला डोसा। अरेबिक डोसा वाला। डिफरेंट है भाई, बढ़िया। बहुत भीड़ लगी हुई थी पीछे ये खाने के लिए। हम तो किसी यहाँ पे आए हैं बाहर वाले पे के जहाँ पे भीड़ नहीं है, वहाँ तो बहुत सारे स्टॉल थे और सब पे भीड़ थी पीछे। गुड है। तो हम पहुँच गए अपने होटल पे, और भाई शोएब भाई का पता नहीं कैसे एहसान उतार पाएंगे, और राशिद भाई का। इन्होंने भाई हमें बहुत घुमाया, बहुत सारा दोहा कतर दिखा दिया। मतलब उम्मीद नहीं थी कि एक दिन में हम इतना सब कुछ घूम लेंगे। एटलीस्ट हमने बहुत कुछ देखा है यहाँ पर, मैंने बहुत कुछ देख लिया भाई। भाई एनी टाइम वेलकम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरा दोस्त है, ये दिल्ली आता रहता है, और शोएब भाई ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आएंगे दिल्ली जल्दी। जी चलो दुआ में याद।
और ध्यान से जाओ, ऑलवेज ऑलवेज टच में रहो। ऑलवेज भाई घर पे सलाम बोलो। जी भाई, घर पे सलाम बोलना और आप सबको भी सलाम, गुड नाइट, नमस्ते, राम राम और जय हिंद।